नमस्कार दोस्तों, सुविद्या चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम कृति चौधरी है। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 संस्कृत द्वितीय पाठ बुद्धिर्बलवती सदा। प्रस्तुतः पाठः शुकसप्ततिः इति कथाग्रन्थन्यात् सम्पादनं कृत्वा संग्रहितो अस्ति। प्रस्तुत पाठ शुकसप्तति कथा संग्रह से संपादित करके संग्रहित किया गया है। अस्ति देउलाख्यो ग्रामः, देउला नाम का एक गांव है। तत्र राजसिंहः नाम राजपुत्रः वसति स्म। वहाँ राजसिंह नाम का एक राजपूत निवास करता था। एकता केनापि आवश्यक कार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता। एक बार किसी आवश्यक काम की वजह से उसकी पत्नी बुद्धिमती अपने दोनों पुत्रों को लेकर अपने पिता के घर की ओर निकल पड़ी। मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्श। मार्ग में घने जंगल में उसे एक बाघ दिखा। सा व्याघ्रमागच्छतं दृष्ट्वा धाष्टर्यात् पुत्रो चपेटया प्रहत्यम। बाघ को आता देखकर उसने धीरतापूर्वक अपने दोनों पुत्रों को एक थप्पड़ मारा और कहा, कथमे कैकशो व्याघ्र भक्षणाय कलम कुरुथ। तुम किस लिए एक एक बाघ को खाने के लिए लड़ रहे हो? अयमेकस्ताव द्विभज्य भुज्जिताम। वह तो एक ही है, उसी को आधा बांट कर खा लेना। पश्चात अन्यो द्वितीय कश्चित् लक्षिते। बाद में कोई और दिखाई पड़े। इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी काचिदिमिति मत्वा व्याघ्रो भयाकुलचित्तो नष्टः। यह सुनकर बाघ को मारने वाली है ऐसा समझकर बाघ भय से व्याकुल होकर भाग गया। निजबुद्ध्या विमुक्ता सा भयाद व्याघ्रस्य भामिनी। वह रूपवती स्त्री अपनी स्वयं की बुद्धि से बाघ के भय से मुक्त हो गई। अन्यो अपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात्। अन्य बुद्धिमान लोग भी इस जगत में महान भय से मुक्त कर दिए जाते हैं। भयाकुलं व्याघ्रं दृष्ट्वा कश्चित् धूर्त शगाल हसनाः भवान् कुतः भयात् पलायितः। बाघ को भय से व्याकुल देखकर कोई धूर्त सियार हंसते हुए बोला, स्वामी आप भय से कहाँ भाग रहे हैं? व्याघ्रः गच्छ गच्छ जम्बुक त्वमपि कंचित् गुड़ प्रदेशम। जा जा सियार, तू भी किसी गुप्त स्थान पर चला जा। यतो व्याघ्र मारिति या शास्त्रे श्रूयते तयाहम हन्तुमारब्ध परम ग्रहितकर जीवितो नष्टः शीघ्रम तद्ग्रतः। जा जा जम्बुक, तू भी किसी गुप्त स्थान पर जा। बाघ को मारने वाली, जैसा कि शास्त्रों में कहा जाता है, वह मुझे मारने ही वाली थी कि मैं अपने प्राण हथेली पर रखकर शीघ्र ही वहां से भाग आया। शगाल व्याघ्र त्वया महत् कौतुकम आवेदितम यन्मानुषादपि विवेशी। बाघ बड़े आश्चर्य की बात बताई कि तुम मनुष्य से भी डरते हो। व्याघ्र प्रत्यक्ष में मया सात्मपुत्रा वे कई कशो मापतुम कल हायमानो चपेटिया प्रहरंती दृष्टा। मेरे सामने ही उसके दोनों पुत्रों को मुझे एक एक खाने के लिए लड़ते हुए को थप्पड़ मारते हुए देखा। जम्बुक स्वामीन यत्रासि सा धूर्ता तत्र गम्यात्। स्वामी वह धूर्त जहाँ बैठी है वहाँ चलो। व्याघ्र तव पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखमपीक्षते यदि तर्हि त्वया अहम हन्तव्यः इति। यदि तुम्हारे सामने होते हुए भी वह तुम्हें देखती है तो तुम मुझे मार देना। व्याघ्रः शगाल यदि त्वया मुक्त्वा यासि तदा वेलापि वेला स्यात्। सियार यदि तू मुझे छोड़कर चला गया तो हमारे बीच लगी शर्त भी तो बेशर्त हो जाएगी। जम्बुक यदि एवं तर्हि मां निजगले बद्धवा चल सत्वरम। यदि ऐसा है तो तू मुझे गले में बांधकर ले चल। स व्याघ्रः तथा कृत्वा काननम ययो। ऐसा कहकर वह दोनों जंगल की ओर निकल पड़े। शगालेन सहितं पुनरायतं व्याघ्रं दूरात् दृष्ट्वा बुद्धिमती। सियार के साथ बाघ को दूर से आता देख बुद्धिमती चिंतितवती जम्बुक कृतोत्साहात् व्याघ्रात् कथम मुच्यताम्।
चिंतित होकर सोचने लगी, गीदड़ द्वारा उत्साहित किए गए बाघ से कैसे बचा जाए। परम प्रत्युत्पन्नमति लेकिन प्रत्युत्पन्नमति सा जम्बुक माक्षिपत्यगल्या तर्जन्यत्वाच। लेकिन प्रत्युत्पन्नमति गीदड़ को झिड़कती हुई उंगली दिखाकर डांटने लगी। रे रे दूर त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्रत्रयम पुरा। अरे अरे छलिए, पहले तो तूने मेरे लिए 3 बाघ लाकर दिए थे। विश्वास्या देख कामनी कथम यासी वदाधुना। विश्वास दिलाकर आज एक ही बाघ क्यों लेकर आया। इत्युक्त्वा धाविता तूर्ण व्याघ्रमारी भयंकरा। अब बोलो, ऐसा कहकर वह भयंकर बाघमारी दौड़ी। व्याघ्रो अपि सहसा नष्ट गलबद्ध शगालक। गले में जिसके गीदड़ बंधा हुआ था वह बाघ भी भागा। एवं प्रकारेण इस प्रकार बुद्धिमती व्याघ्रजात भयात पुनरपि मुक्ता भवत। इस प्रकार बुद्धिमती बाघ के भय से पुनः मुक्त हुई। अतएव उच्यते, इसलिए कहा गया है, बुद्धिर बलवती तन्वी सर्व कार्येषु सर्वदा। हे पतली कमर वाली या हे मेना, सभी कार्यों में हमेशा बुद्धि ही बल से बढ़कर होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।